लॉकडाउन के बाद पिछले 4-5 सालों से आपने लोगों को आपके वीडियो के जरिए वार्न किया है बहुत ये रिश्ता लगाने वाले लोग हैं, शादी.com जो भी सोशल मीडिया है, शादी उससे आप दूर रहिए। फिर भी अभी पिछले 2024, 25, 26 में आपके पास ऐसे कितने केसेस है कि जिसमें जो रिश्ते हुए हैं वो शादी करने वाले दलालों से 5-5 हजार में करवा, ऐसे कितने केस है आपके पास? नंबरिंग हम बताना बहुत मुश्किल, अनलिमिटेड। फिर कितना 50, 100, 150, 500 कितना? लगभग मैं एक ऑन एन एवरेज है साल भर में मैं 1000 प्लस केसेस फाइल करती हूँ। यानी कि आपके बताने के बावजूद भी माँ बाप दलालों के पास जाके 5-5 हजार में अपनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो कि शादी करने के लिए क्या जरूरी है। आपको लग रहा है बस अच्छा लड़का दिख रहा है, उसके घर वाले अच्छे दिख रहे, नमाजी दिख रहे, कर दिया तुमने। अब वो अंदर जैसी लड़की तुम्हारी पहुंचती है ससुराल में तो पता चलता है। तो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अगर अरेंज मैरिज है तो माँ बाप है, सेल्फ अगर लव मैरिज की तो लड़कियां खुद भी तो उतनी जिम्मेदार है। भाई मेरा कहने का मतलब ये, मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट साहिल, कि अगर कोई भी व्यक्ति लड़का हो या लड़की शादी कर रहा है तो आपको खुद के लिए एक वेरिफिकेशन करना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करो। आप एक शूज खरीदते हो, एक ड्रेस खरीदते हो, साहिल हमेशा कहता है बात, आप एक जोड़ी कपड़ा खरीदने, मैं तो नहीं उतरती वैसे, बट जनरली आप एक जोड़ी कपड़ा खरीदने जाते हो तो उसको भी 4 शॉप में देखते हो कि मुझे क्या खरीदना है, where you're getting good design, where you're getting good cost of making, where you're getting good discount, तुम सब कुछ देखते हो, क्वालिटी एनालाइज करते हो। तो जब लड़का देखते हो या लड़की देखते हो तो क्वालिटी, आई मीन अ पर्सन वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हो? इन पर्सन करो जाके। भाई अगर तुमको लगता है कि एक घर में तुमको अपनी बेटी भेजनी है या एक घर से तुम्हें बेटी लानी है, दोनों सूरतों में तुम्हें फैमिलीज को जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैरिज इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू साइन बिटवीन 2 पर्सन। 2 लोगों के बीच में साइन होता है कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, विद टर्म्स कंडीशन ऑफ ओबीडियंस ही, कि हम एक दूसरे के अलावा कहीं मुंह नहीं मारेंगे। ओके हम तुम्हारे साथ में लॉयल रहेंगे, तुम्हारे साथ में बच्चे करेंगे, तुम्हारे साथ में गिरस्ती करेंगे और हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाएंगे। दैट्स अ लीगल वे ऑफ ऑल द मैरिजेस बाय ऑल द रिलीजन्स एंड कस्टम्स। लेकिन हो क्या रहा है, इतने डिवोर्स केसेस, इतने लफड़े, इतने झगड़े। रिड्यूसिंग जरूरी है तो प्लीज वेरीफाई करें, क्योंकि मैं एक ऐसा लॉयर हूं, एक ऐसी एक्टिविस्ट हूं कि जिसको अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि वो घर इसका हो, उसका हो या किसी का भी हो, वो टूटे नहीं। क्योंकि शादी एक बार होती है, दोबारा इंसान सिर्फ कोशिश करता रह जाता है, वो शादी कर नहीं पाता है, समझे? तो शादी टूटे नहीं, तो शादी टूटे नहीं के लिए कम से कम अच्छी तो करो। मैं उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ कि जहाँ पे तलाक हो रहा है और एक कपल अलग हो रहे हैं। अगर मैं साल भर में ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ, ज्यादा होगा कम नहीं होगा, ऑन एन एवरेज 1000 प्लस केसेस में फाइल करती हूँ हर साल। मैं अगर साल में 1-2 तलाक भी होने से रोकती हूँ मेरे ऑफिस में, तो आपको मेरे काम करने का शिद्दत का तरीका समझ में आता है। और उस सूरत में कोई मेरे सामने क्रिमिनल माइंड आके बैठ के बोलता है मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया और चीजें ऐसी है, Sahil knows and my team knows कि we says just get out। वजह क्या है कि हम क्रिमिनल्स का साथ नहीं देते, हम बुराई से दूर रहते हैं। ये दुनिया यही रह जानी है, जितना पैसा है, जितनी दौलत है, जितनी शोहरत है, वो सब रह जानी है और खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चलना। तो हमें तो ऐसे हमारे रब ने हमें सिखाया ही ऐसे। आप जब भी देखो, स्पेशली मोमेंट्स के मुसलमान को, कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की आपत्ति हो, हम उतरते हैं। हमारी कौम खिदमत खल्क के लिए, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए सबसे पहले उतरते हैं। तो हम बिलीव करते हैं किसी की तकलीफ को देख के खामोश होना उस तकलीफ पहुंचाने वाले का साथ देने के बराबर होता है। तो जो भी गुनाह हम होते हुए देखते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं रोक पाए तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। सो बेसिकली माई कंसर्न इज ऑलवेज टू हेल्प कम्युनिटी। जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि मैं ऐसी चीजें देख रही हूँ कि लड़के स्ट्रेस लेके सुसाइड कर ले रहे हैं, देयर आर सेवरल सुसाइड केसेस ऑफ बॉयज। क्यों? या तो पत्नी से प्रॉब्लम है, पत्नी और अपने पेरेंट्स से नहीं जम रहा है, यानी अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स से नहीं जम रहा है, तो लड़का सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? उनके झगड़े बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आप जब बेटों की शादी करवाते हैं, उन पेरेंट्स को बोलूंगी
तो आप भी समझो, आप किसी के घर की बेटी लेकर आए हो, ये कमिटमेंट करके लेकर आए हो कि आप उसको अपने घर की बेटी बना के रखोगे। बट प्रॉब्लम ये है, आपको ये लगता है कि बड़ी बहू इतना लाई है तो मेरी छोटी बहू भी उतना लाना चाहिए, पड़ोसी की बहू ने ये लाया तो मेरी बहू ने भी उतना लाना चाहिए, मेरी सास ने मुझे तकलीफ दी थी तो मैं भी तकलीफ दूंगी। इन चीजों से बाहर आओ। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, सब यही रह जाना। खैर, जब भी आपको ऐसा लगता है, मैं मेरी ही बात नहीं करूंगी, कोई भी काउंसलिंग सेंटर चले जाओ, देयर आर एनजीओस, नहीं जमता है, गवर्नमेंट का वुमेन्स सेल है, वहां चले जाओ। मैं मर्दों और औरतों को दोनों को बोल रही हूँ, औरतें भी जा सकती है वुमेन्स सेल, भरोसा सेल जा सकती हैं आप, महिला विभाग, आपके नजदीक जो भी महिला विभाग है आप जा सकती हैं और अपनी कंप्लेंट मेंशन कर सकती हैं। और मर्दों को भी सेम चीजें होगी, आप भी जाके अपने साथ में होने वाली पीड़ा को मेंशन कर सकते हो, कंप्लेन दे सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो, और उसको कहीं ना कहीं एक नतीजे पे लेके जाके अपनी शादी का डिसीजन ले सकते हो।